हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 मैथ्स का 6th क्लास का करेंगे इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.1 की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें देखिए पहले क्या है हम समझते हैं। नोइंग आर नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स क्या होते हैं हम सबको पता है ना। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल टर्म यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमें काउंट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया है ना, जितने भी हमारे ये डिजिट्स हैं ये सारे नंबर्स हैं, है ना। नंबर मतलब कि एक डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट हो सकती है। एक डिजिट 1 2 3 4 हो गया, जैसे 2 डिजिट्स हो गया जैसे 11 24 99। 3 डिजिट्स 100 2 2 4 और भी बहुत सारे, है ना, जैसे 4 डिजिट्स। ये सारे हमारे नंबर हैं। तो अभी इस चैप्टर में हमारे पास आएगी नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर सच एज वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, जो ये देखो H2O बना हुआ है हमारा, है ना। वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 1000 10,000। तो कोई भी नंबर कौन सी प्लेस में है, ठीक है, तो वो हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 312 है, तो जो 2 है, 2 कौन सी प्लेस में हो गया हमारा? वंस प्लेस में। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 वंस प्लेस में है, तो 1 टेंस प्लेस में है, 3 हमारा 100th प्लेस में है। अभी नेक्स्ट हमारी टॉपिक आ जाएगी कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर मतलब कैसे हम कंपेयर करेंगे? हमारी जो प्लेस वैल्यू है 2 टाइप्स की होती है ना, इंडियन सिस्टम होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। 2 नंबर सिस्टम होते हैं हमारे। तो इंडियन नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरेबिक सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें लाख करोड़ आएगा। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है दूसरा हमारा, तो उसमें हम मिलियन और बिलियन, जैसे होता है ना हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, तो उसमें मिलियन और बिलियंस आएंगे। तो ये हमारे 2 प्लेस वैल्यू मतलब कि नंबर सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ आएगा और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा मिलियन एंड बिलियन आएगा। ये देखिए, ये हमारा आ गया प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कोई भी आप ये नंबर मान लीजिए, तो जैसे 1 2 3 4 5 9 तक मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, तो इसमें 9 कौन सी प्लेस में है? वंस प्लेस में है। 8 कौन सी प्लेस में हो गया? टेंस प्लेस में। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म TO जैसे। 7 नंबर कौन सी प्लेस में हो गया हमारा? 100 प्लेस में। 6 कौन सी प्लेस में हो गया? 1000 प्लेस में, है ना। 5 कौन सी प्लेस में हो गया? 10,000। ठीक है, 4 कौन सी प्लेस में हमारा? लाख। 10,000 के बाद हमारा लाख आएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा हमारा 10 लाख प्लेस में है। तो 2 हमारा है 2 करोड़ प्लेस में, तो 1 की हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे आ जाएगा वंस, टेंस, 100 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे हमारा ये जो है नंबर सिस्टम चार्ट, हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसमें बस थोड़े से चेंजेस हैं, तो वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने कोई लार्ज नंबर ले लिया। ठीक है, तो पहले हमारे 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है? वंस। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू टेंस। 7 100 प्लेस में है। 6 1000 प्लेस में है। 5 10,000 प्लेस में है। 4 100,000। मतलब वहां पर 10,000 के बाद जो इंडियन नंबर सिस्टम था हमारा, उसमें हमारा लैक आ जाता था। इसमें हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद हमारा आ जाएगा 100,000। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 100,000। 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी मिलियन। ठीक है, जहां पे करोड़ आता था ना, 10 लाख आता था, तो वहां पे यहाँ पे मिलियन आ जाएगा। 3 की प्लेस वैल्यू मिलियन, 2 की प्लेस वैल्यू 10 मिलियन और 1 की प्लेस वैल्यू 100 मिलियन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन हमारा
मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से 100,000 मिलियन और 10 मिलियन, फिर आ जाएगा नेक्स्ट हमारा बिलियन आगे आगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ गई हमारी कॉमास। ठीक है, अब हम कॉमास कहाँ कहाँ लगाने हैं, कोई भी लार्ज नंबर है हमारा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम कब कॉमा लगाएंगे, पहले हमने क्या करना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जैसे ये मैंने नंबर लिया है कोई लार्ज नंबर, तो 3 डिजिट 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा, और फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा। जैसे 6 और 5 के बाद कॉमा, 3 और 4 के बाद कॉमा, तो 2 डिजिट्स, पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में हम कॉमास ऐसे इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात की जाए, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास हम मतलब कि 3 3 के बाद लगाएंगे, 3 नंबर्स के बाद, जैसे 1 2 3 नंबर के बाद कॉमा, इस यहाँ पे 4 6 5 4 के बाद कॉमा, 3 2 1, ऐसे 3 3 नंबर्स के बाद। जो इंडियन नंबर सिस्टम में हमने पहले 3 के बाद लगाना है, तो बाद में हमने 2 2 के बाद कॉमा लगाने हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने क्या करना है, हमने 3 3 के बाद लगाना है कॉमा, बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक नंबर नेम्स। नंबर नेम्स भी अब हम देखो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली हम ना नंबर नेम्स अपने लिखेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे नंबर नेम लिखेंगे, जैसे कि ये हमारा नंबर है, तो यहाँ पे देखो पहले कॉमास अगर नहीं है तो इंसर्ट करेंगे हम। ठीक है, जैसे 1 2 3 के बाद लगा दिया है ना, तो उसके बाद हम इंडियन नंबर सिस्टम में 2 2 के बाद लगाते हैं, तो वैसे हमने कॉमास लगा लिए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लिखना कि ये इसकी 9 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, करोड़ आ गया, मतलब 9 करोड़। फिर ये दोनों इकट्ठे हैं ना, 2 नंबर हैं, तो ये इकट्ठे ले लेंगे हम, 9 करोड़ 84 लाख, लाख प्लेस वैल्यू में आ रहा है तो लाख 32,701। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम इसे नंबर नेम्स लिखेंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली कैसे लिखना है हमने, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हमने देखने कॉमास हैं, अगर हैं तो अच्छा है, नहीं है तो हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा 3 3 के बाद कॉमा लगाने हैं। तो जैसे 3 नंबर्स के 1 3 8 के बाद कॉमा, 9 4 0 के बाद कॉमा, 8 और 4 के बाद कॉमा। तो इसको हम अभी कैसे लिखेंगे, ये कहाँ 4 8 मतलब क्या हो गया, 48 हो गया ना। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, मिलियंस है ना, मतलब 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे 100,000 भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना मिलियन, देन यहाँ पे 48 मिलियन, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 049 49, मतलब जीरो की तो मतलब कि वैसे आगे लगा है तो वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे ऐसे 49,831। तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक और चीज है इसमें, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को हम कंपेयर करेंगे, है ना, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे 24 और 18 है, इसमें लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 24, 810 है और 800 में, तो ये हम कंपेयर करेंगे नंबर्स अपने, है ना, कि कौन सा बड़ा छोटा नंबर है। तो ये हमारा कंपेयरिंग नंबर्स था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 लाख में कितने जीरोस होती हैं, पहले 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने वैसे तो 10,000 में यहाँ पे हम 10,000 लिख लेंगे, 10,000
तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए, 1 2 3 4 जीरोस। तो यहाँ पे 1 लाख को अगर इसके इक्वल, दोनों को इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे कितने जीरोस चाहिए, 1 0, एक और जीरो एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, तो हमारी ये 5 जीरोस हो जाएंगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये 1 लाख के इक्वल हो गया अब हमारा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे 100,000, पहले 100 लिखाएंगे हम, है ना, फिर 1000, 1000 में 3 होते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरोस है हमारे पास, 100,000 में 1 2 3 4 5। तो अगर हम इनको इक्वल करना है तो कितने जीरोस हमें चाहिए, 1 जीरो चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, मतलब 1 तो साथ में हो गई, तो यहाँ पे हमारे अभी दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। तो यहाँ पे क्या है, 10 लाख, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10 लाख। लाख में कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरोस है और यहाँ पे है 7 जीरोस। तो यहाँ पर हमें इक्वल करना है तो कितने जीरोस की जरूरत है, 1 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो नेक्स्ट हमारा डी, डी में 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। तो 1 करोड़ में हमको पता है 7 जीरोस होती हैं। तो यहाँ पर 3 3 6 7। तो यहाँ पे 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वल करने के लिए कितने जीरोस चाहिए, 1 जीरो। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 1 मिलियन। 1 मिलियन में 6 जीरोस होती हैं। तो यहाँ पे लाख, 1 लाख, लाख में कितने जीरोस होती हैं, 5 जीरोस। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हमें इक्वल करने के लिए कितने जीरोस की जरूरत है, 1। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ऐसे लिखा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें मतलब ये हमें मतलब दिया हुआ है नंबर नेम है, इसमें हमें पहले न्यूमरल में लिखना है, नंबर में लिखना है और उसके बाद कोमा इंसर्ट करना है, इसमें कॉमास लगाने हैं। तो ये फर्स्ट हमारा क्या है, 73,75,307। अब हमने सबसे पहले इससे ये देखकर हमें ये पता लगाना है ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये लैक है, लैक किस में आता है, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अभी करेंगे। तो सबसे पहले लैक में हमारा यहाँ पे 73 लाख, यहाँ पे कितने, अब हम 73 लाख में मतलब कितने डिजिट्स होते हैं, 5। 5 के बाद हमारा 73 आएगा, तो हम 73 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 75,000। तो 75,000 लिख दिया। 307, यहाँ पे 307 आ गया। तो अभी हमें इनमें कॉमा लगाने हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था कॉमास, कि 1 2 3 के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो उसके बाद हम 2 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो 1 2 के बाद कॉमा और इसके बाद तो ऐसे, बस इसमें ऐसे इंसर्ट करेंगे हम कॉमास। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 9,05,41,। तो यहाँ पर हम 9 करोड़, करोड़ में मतलब कितने होते हैं, 7 जीरोस। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे लिखेंगे। 9 करोड़, करोड़ 5,41,। तो करोड़ में बीच में लाख आ गया, मतलब कि हमारा तो 10 लाख आता है वैसे, तो वो उसको हम जीरो लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,41,। जो बीच में कुछ भी नहीं है तो वहां पे हमारे जीरोस आ जाएंगे। तो अभी हमने कॉमा लगाना है। तो ये कौन सी नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो
यहाँ पे 3 के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद लगाया, तो फिर 2 के बाद लगाया। तो इस तरह से हम कॉमा यहाँ पे लगाएंगे। तो आ जाइए हमारे सी पार्ट पर। यहाँ पे है 7,52,21,302। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 7,52,, 7 करोड़, 7 मतलब कि इसमें 7 zeros आती हैं आगे, तो 7 डिजिट्स के बाद हम अपना ये नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7,52,, अभी 52 लाख है, तो 52,21,302 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कॉमास हम, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, करोड़ और लाख इंडियन नंबर सिस्टम में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाएंगे। जैसे पहले 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, उसके बाद कॉमा लगाया यहाँ पे, तो फिर 2 2 के बाद 1 2, फिर 2 के बाद। तो ऐसे हमने इसमें कॉमा इंसर्ट किया है। तो हमारा डी पार्ट है 58,403,202। तो यहाँ पर हम इसे पहले न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे। 58 मिलियन, मिलियन में कितने होते हैं 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 58। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 403,000, 423 मतलब 423 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद 202 बचा, तो यहाँ पे 202 हमने ऐसे लिख दिया। तो अभी हम ये देखते हैं, इसमें मिलियन आ गया। मिलियन क्या है? हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कॉमा कैसे इंसर्ट करते थे? 3 के डिजिट्स के बाद, मतलब इसको जैसे 1 2 3 के बाद कॉमा इंसर्ट किया, फिर 1 2 3 के बाद ही इंसर्ट करना है, उसके बाद बस ऐसे। तो हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 के बाद इंसर्ट करना है, और इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा हमें पहले 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, और उसके बाद 2 2 के बाद। पर यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे था? 3 के बाद ही हमारे कॉमास लगेंगे। तो नेक्स्ट ई पार्ट देख लेते हैं हम। 23,30,010। तो यहाँ पे 23,30,010, मतलब 1000 के बाद जो बीच में कुछ भी नंबर नहीं है, तो 2 zeros आ गए हमारे, तो 10। तो अभी हम इसमें, ये कौन सा है हमारा? लैख। लैख किस में आता है? इंडियन नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। 1 2 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दिया, फिर हम 2 डिजिट्स के बाद 1 2। बस इसमें यही डिफरेंस है कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर बाकी में 2 2 के बाद हम कॉमा इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 देखिए, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मीन्स इस क्वेश्चन में हमने, मतलब कि नंबर्स हमें दिए हुए हैं, न्यूमरल्स, तो हमने इसको मतलब नंबर नेम्स लिखना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम के हिसाब से कैसे हमने कॉमास लगाने हैं? पहले हम 3 डिजिट्स के पहले लगाएंगे। जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे था, 1 2 3 डिजिट से पहले, फिर 2 2 डिजिट से पहले हम कॉमा लगाते हैं। तो हम ऐसे हम कॉमा लगा लेंगे। तो कॉमा लगाने से हमारे जो हम अभी नंबर नेम्स लिखेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो देखो अभी 8 कौन सी प्लेस में है? 8 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है। तो 7 डिजिट्स में मतलब क्या लगेगा? करोड़। तो ये हमारा बन गया 8 करोड़। उसके बाद आ जाएगा ये नंबर 75। 75 के आगे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या होता है? 5 डिजिट्स क्या होता है? लाख। तो हम लिखेंगे 75 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा 95। 95 के आगे कितने डिजिट्स है? 3, मतलब 1000। तो हम 95,762। तो ये हमारा हो जाएगा ए पार्ट।
अभी हम बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट में हमारा नंबर है 854628 3। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब पहले 3 डिजिट्स के पहले, 1 2 3 डिजिट्स के पहले, फिर 2 2 डिजिट्स के पहले 1 2। तो अभी हमारा यहाँ पे 85, मतलब 85 बन गया। 85 हमारे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसके आगे हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स किस में होते हैं, लैख में। तो हमारा आ जाएगा 85 लाख। हम नेक्स्ट है हमारा 46। तो 46 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हमारा क्या बन गया, ये 1000 में हो जाएगा। तो 46,000 फिर 283। तो ये हमारा हो जाएगा बी पार्ट। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सी पार्ट की ओर। सी नंबर है हमारा 999,00046। पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसे लगाएंगे, 1 2 3 से पहले कॉमा, फिर 2 2 डिजिट से पहले हम कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा। तो 9, अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, मतलब प्लेस वैल्यू चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा आगे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स है। तो 7 मतलब कि 7 की कौन सी प्लेस वैल्यू होती है ना, करोड़। तो हमारा ये आ जाएगा 9 करोड़। तो यहाँ पे 99 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 5। तो यहाँ पे 99,46,000, क्योंकि जीरो की अब तो हम जीरो नहीं ना लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे 46 सीधा। तो हमारा आ जाएगा 9,99,46,000। तो ये था हमारा सी पार्ट। अभी हम बढ़ते हैं अपने डी पार्ट की ओर। डी पार्ट में हमारा नंबर है 98432,701। अभी हम इसमें भी कॉमा इंसर्ट करेंगे, पहले 3 डिजिट से पहले 1 2 3, फिर हम 2 डिजिट से पहले इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी 2 से पहले। तो अभी हम 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी 9 की प्लेस वैल्यू करोड़। तो 9 करोड़, यहाँ पे 84 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो लैख, 84,32,701। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का क्या है हमारा, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमने अभी यहाँ पर अपना नंबर नेम्स लिखने हैं और कॉमास इंसर्ट करने हैं। तो हमारा ए पार्ट है। तो यहाँ पे है हमारा नंबर 789210992। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम कॉमास लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पे पहले 3 डिजिट से पहले 1 2 3 से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले 1 2 3 डिजिट से पहले हमने कॉमा लगाया। अभी हमें इसका नंबर नेम लिखना इजी हो जाएगा। तो हम नंबर नेम 7 और 8 78 हो गया। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, आगे कितने डिजिट्स है हम ये काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। 6 के मतलब 6 डिजिट्स किस में होते हैं, मिलियंस में। तो 78 की प्लेस वैल्यू मिलियन हो गई। तो हम लिखेंगे 78 मिलियन। यहाँ पे आ जाएगा 921 है तो हमारा, तो हम लिखेंगे 921,000। मतलब कि इसके आगे हमारे 3 डिजिट्स हैं तो 1000 आ जाएगा। तो 92, जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो 92। तो हमारा ए पार्ट का नंबर नेम बन गया 78,921,092। तो अभी हम बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो हमारा नंबर है 74522283। तो इसमें भी हम कॉमर्स लगाएंगे, पहले 3 डिजिट से पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 के पहले हम कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 3 डिजिट्स के पहले हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा
क्या बन गया 7। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 मतलब कि 6 मतलब कि 6 कितने में होती क्या होता है, 6 अगर 6 डिजिट्स हो आगे तो क्या होगा, मिलियन। तो 7 की आ जाएगा प्लेस वैल्यू मिलियन, तो हम लिखेंगे 7 मिलियन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 452, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 452। ये 1000 आगे इसके आगे है ना, मतलब कि 3 डिजिट्स हैं तो 1000 का आ जाएगा, तो 452,000 तो 283। तो इसका नंबर नेम हमारा हो जाएगा 7,452,283। तो ये था हमारा बी पार्ट क्वेश्चन 4 का। अभी हम सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट का नंबर है हमारा 999855102। तो इसमें पहले हम कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट से पहले, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3 से पहले कॉमा लगाएंगे, फिर हम 3 डिजिट्स के पहले 1 2 3 और ये। तो अभी हमारा 99 बन गया। 99 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे 6 डिजिट्स हैं तो ये मिलियन हो गया इसका, तो 99 मिलियन। नेक्स्ट क्या है 985, तो हम लिखेंगे 985। आगे 3 डिजिट्स है तो 1000 बन जाएगा ये, और 102। तो हमारा नंबर नेम इसका बन गया 99,985,102। तो ये था हमारा सी पार्ट। अभी बढ़ते हैं हमारे डी पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ये देखिए, ये है हमारा नंबर 4804981। अभी हम 3 डिजिट से पहले कॉमा इंसर्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। तो अभी यहाँ पे 4848 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा मिलियन आएगा, तो मिलियन में लिखेंगे 48 मिलियन। तो 049 आ जाएगा, फिर जीरो की वैल्यू नहीं तो 49,831। तो हमारा नंबर नेम आ जाएगा 48,49,831। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।